नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। भारत की सरजमी पर वायुवीर बाहुबली राफेल की एंट्री हो चुकी है और इसकी आमद के साथ ही दोनों पड़ोसी दुश्मन सहमे हुए हैं। दुश्मनों को दिलों में खौफ पैदा करने वाले 5 राफेल अंबाला एयरबेस पर तैनात हैं, जिन्हें देखकर ही दुश्मन टेढ़ी निगाह करने से पहले कम से कम 100 बार सोचेगा जरूर। लेकिन राफेल के बाद एक और ऐसा ही दमदार हथियार भारत आने वाला है और इसके आने की खबर से दुश्मन देशों में बेचैनी पैदा हो गई है। LAC और LOC पर भारत के साथ चीन और पाकिस्तान उलझने की कोशिश में जुटे हैं और इस बीच भारत अपनी सेनाओं को शक्तिशाली और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित कर रहा है। फ्रांस से आए राफेल के बाद अब अमेरिका ने भारतीय नौसेना को जल्द से जल्द MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर की डिलीवरी देने का ऐलान कर दिया है। ये इसीलिए अहम हो जाता है क्योंकि दक्षिणी चीन सागर में चीन की दखल और दादागिरी बढ़ती जा रही है और इसीलिए अमेरिका के लिए दक्षिण एशिया में भारत से ज्यादा भरोसेमंद पार्टनर और कोई है ही नहीं। इसीलिए अमेरिका अब सबमरीन का शिकार करने वाले अपने MH-60R हेलीकॉप्टर की डिलीवरी 2021 की शुरुआत में ही कर सकता है। मतलब अगले साल के शुरुआती महीने में भारत की नौसेना को एक खतरनाक हथियार मिल जाएगा जो समंदर के शैतानों को खत्म करने का काम करेगा। आपको बता दें, भारत ने 24 हेलीकॉप्टरों की डील अमेरिकी कंपनी से फरवरी महीने में की थी। हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों की बढ़ती सक्रियता के मद्देनजर ये डील सैन्य शक्ति के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। अब सवाल ये है कि ये रोमियो हेलीकॉप्टर है कैसा? तो आपको बता दें, अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी इसका निर्माण करती है। MH-60 रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टर पनडुब्बियों और पोतों पर अचूक निशाना साधने में सक्षम है। यह हेलीकॉप्टर समुद्र में तलाश और बचाव कार्यों में भी उपयोगी है। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर दुश्मन के जंगी जहाजों को ट्रैक कर उनके हमलों को रोकने के लिए परिष्कृत लड़ाकू प्रणालियों, सेंसर, मिसाइल और टारपीडो से लैस है। रोमियो हेलीकॉप्टर अमेरिकी नौसेना में एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वेपन के रूप में तैनात है। MH-60R जैसा जंग लड़ने की क्षमता वाला एंटी सबमरीन सोनार हेलीकॉप्टर सेना के लिए बेहद अहम है। भारत को ज्यादा इंजन, खास मिसाइलों और MK-54 टारपीडो की जरूरत थी। आपको बता दें, अमेरिका की यही कंपनी F-16 फाइटर जेट्स भी बनाती है, जिसकी एक विंग असेंबली भी वो हैदराबाद में शिफ्ट करना चाहती है। MH-60 हेलीकॉप्टर में दोहरा नियंत्रण प्रणाली है। इसे उड़ाने के लिए 2 पायलटों की जरूरत होती है। इसके कॉकपिट में बैठे पायलट रात के घने अंधेरे में भी अपने लक्ष्य को बखूबी देख सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर में 4 से 5 कैबिन क्रू के साथ 5 यात्री भी बैठ सकते हैं। इसके कैबिन की लंबाई 3.2 मीटर और चौड़ाई 1.8 मीटर और ऊंचाई 1.3 मीटर है। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर कई अलग अलग तरह के हथियारों से लैस हो सकता है। इसमें हथियारों को लगाने के लिए 4 पॉइंट्स भी दिए गए हैं, जिसमें लॉकहीड मार्टिन की AGM-114 हेलफायर एंटी सरफेस मिसाइल लगाई जा सकती है। पनडुब्बियों को निशाना बनाने के लिए इसमें पनडुब्बी रोधी AKT, MK-50, MK-46 एक्टिव पैसिव टारपीडो को लॉन्च कर सकता है। अपनी सुरक्षा के लिए इसमें 7.62 mm की मशीन गन को भी लगाया जा सकता है। बता दें, इन हेलीकॉप्टरों के भारतीय नौसेना में शामिल होते ही हिंद महासागर में चीनी नौसेना के बढ़ते दखल पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा नौसेना की पुरानी होते सी किंग हेलीकॉप्टर बेड़े को इससे मदद मिलेगी। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर को अमेरिका के अलावा दुनिया भर की कई नौसेनाएं इस्तेमाल करती हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, डेनमार्क, दक्षिणी कोरिया, ट्यूनीशिया, कतर, सऊदी अरब, इजराइल, मलेशिया और मेक्सिको की नौसेनाएं शामिल हैं। लेकिन भारत को ये दमदार हेलीकॉप्टर मिलते ही भारत की नौसेना की शक्ति में और इजाफा हो जाएगा। भारत का दोस्त अमेरिका भी यही चाहता है कि भारत की सेनाएं शक्तिशाली हों ताकि चीन पर चाबुक चलाकर उसकी लगाम कसी जा सके।
जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।